प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाई और बहनों को मेरा धन्यवाद। आज इस मनन की शुरुआत हम एक प्रार्थना से करेंगे। सब अपने सर हम झुकाएंगे अपने परमेश्वर के चरणों में। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आज इस वचन के मनन के वक्त प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज इस वचन की घोषणा किया जाए प्रभु, ना कि मुझसे कुछ हुआ जाए। जब इस वचन की घोषणा किया जाए प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिल के दरवाज़ों को खोलिए प्रभु। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए इस वचन हमारे सहायता करे। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज इस सुंदर अवसर से हम आज शुरुआत करेंगे। एक वचन के अध्ययन में हम जाएंगे तो पहला हम एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे वचन में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और उसका कुछ वाक्यों 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो उसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। यह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक पर से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी इस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, बहुत खास कर ये समझ लेना चाहिए कि यही एक चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अलग तरीके से किया था। बाकी सब जितने भी हम आश्चर्यक्रम देखते हैं, जो प्रभु के चमत्कार हैं, वो चमत्कार ऐसा है कि किसी को हाथ पकड़ के उठा देता है, किसी को हाथ लगा के सही कर लेता है, जिसको भूत ग्रस्त हो, जो उसको दुष्टात्मा ग्रसित हो, उसको कहकर मुंह से कहकर उसको निकाल लेता है। किसी को चंगाई हाथों से कर लेता है, किसी मुर्दे को ऐसा अपने अपने वाक्य से, अपने वचनों से बाहर निकालता है मुर्दों में से। ये सब आश्चर्यक्रम हम देखते हैं, लेकिन एक आश्चर्यक्रम जो प्रभु यीशु ने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्यक्रम ऐसा किया है जो सबसे अलग, सबसे विभिन्न है। इसमें जब हम इस वचन पढ़ते हैं तो हमको समझना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारी आत्मिक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में आया तो उसे जगत की ज्योति उसको कहा गया। जब तक मैं इस धरती में हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। ये हम समझ लेना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, वो जगत का ज्योति है, और जाते हुए कहता, मैं अपनी ज्योति तुझे देता हूँ, अब तुम्हें उजाला करना है। ये जगत का ज्योति उसने सभी चेलों को दिया, और उन चेलों के द्वारा अनेकों लोगों को इस ज्योति उसने बांटा, और उस ज्योति को बांटते बांटते हम जैसे लोगों को इस ज्योति हमारे अंदर प्रकट हुआ। हमारा कर्तव्य यही है कि इस ज्योति को आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को, जिस संसार के नाश की ओर जो जा रहे, अंधकार में भटके हुए लोग, उस ज्योति उसके ऊपर प्रकाश करना, यही हमारा कर्तव्य है। यही हमसे प्रभु यीशु मसीह कहता भी है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस जगह पे जाता है तो उस जगह पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे जो पीड़ित होंगे, अपने शरीर में कोढ़ से ग्रसित होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बीमार होंगे। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में खाली बताया गया है कि उस जगह पे वो आके बैठता, अब उसको कोई आके बिठाता है उसको। हाँ, तो इस अंधे को ला के उसको बिठाता है।
तो उसको उसके चेलों उसको पूछता है, हे रबी, किसने पाप किया, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य को उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके पाप किया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये जो हम बताए हैं कि हमको ये समझ लेना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह किसी पे इसका वचन उसके सामने उसका प्रकट होता है, इसका ज्योति प्रकट होता है, इसका हमको ये समझ लेना चाहिए परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के ऊपर ही परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उसके राज्य में प्रवेश करें, सब लोग प्रवेश करें। लेकिन किसी किसी के कानों में उसकी आवाज़ गूंजता है, परमेश्वर की जो आवाज़ है वो किसी किसी लोगों पे जो गूंजता है, और उन्हीं लोगों को परमेश्वर चुना है। देखो, कई लोग हुजर में होंगे, बीमार होंगे, लेकिन इस अंधे व्यक्ति को प्रभु ने चुना है उसकी चंगाई के लिए। वो उसके पास आता है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पुण्य काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे पास, हमारे नज़दीक वो प्रभु यीशु मसीह आता है। इन वचनों के द्वारा हमारे पास प्रभु यीशु मसीह आता है। जब वो आता है, वो हमको चंगाई देता है। उसकी 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 चमत्कार हमारे साथ होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। ये अंधा व्यक्ति भी ऐसा था, जब उसके पास आकर कहता है, देखो, जब तक मैं जगत का ज्योति हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उसके थूक के मिट्टी सानी। ये हमको बहुत जानना चाहिए। एक अजीब तरह का चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। एक मिट्टी है, वो अपने थूक से गीला करता है। इससे ज़्यादा गंदगी क्या हो सकता है? कोई थूक से, पानी से भी नहीं, थूक से गंदगी जो है उससे। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है, उसका हर चीज पवित्र है। वो उसके अंदर पाप नाम का कोई चीज नहीं है, पाप नाम का चीज नहीं है। एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की आवाज जब उस कान में उस पर पड़ता है, उसकी आवाज जब सुनता है, यही होता है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिट्टी में से, वो थूक से उसको गीला करके उसकी आंखों में लेप लगाता है, लेप लगाता है। ये हमको जानना चाहिए। अभी ये अंधा वैसे भी सोच रहा है कि भाई मैं तो ऐसे अंधा हूँ, मेरे आंखों पर ये लगा रहा है। हम भी ऐसे समझते हैं कि बहुत सारे लोगों पे हम जब इस पवित्र शास्त्र से हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत लोग समझते हैं क्या ये सुनने का क्या फ़ायदा है? हाँ, क्या फ़ायदा है? हम तो ऐसे भी इस हालात में हैं, क्या फ़ायदा है हमारे इसके करने से? बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो कभी सुने नहीं हैं, जब पवित्र शास्त्र से वचन हम सुनाते हैं उसको, वो हमको गालियाँ देते हैं, धिक्कारते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि वो सब चुने हुए लोग नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं, 100 में से 1 या 2 व्यक्ति है जो सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। इस व्यक्ति ने भी ऐसा था, जब उसको सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसके जब इसने उस मिट्टी को थूक के से उसको गीला करके उसकी आंखों में लेप लगाया, उसने एक विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि ये मुझे चंगाई कर सकता है। यही एक व्यक्ति है। हम जैसे समझते हैं संसार में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, कोई व्यक्ति को हम जब सुनाते हैं, जो सुनते हैं और विश्वास करते हैं, वो विश्वास, वो जो अंधा व्यक्ति था, अपने आंखों में जब उसने मिट्टी को उसने लेप लगाया, उसने विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब सबसे बड़ी बात यही कि तुम जाओ उस सिलोह के कुंड में जाके धो के आओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता था कि भाई तुम्हारा चंगाई हो गया, तुम्हारी आंखों पे रोशनी आ जाए? उसी वक्त रोशनी आ जाता था। लेकिन इसमें आत्मिक सच्चाई क्या है? हम अंधे, हम इस संसार में जब हमको प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुना, हम विश्वास किया, हमको कहा वो जाओ उस सिय्योन के देश में, सिय्योन के देश में जाओ। अभी हम सोच सकते हैं, एक अंधा व्यक्ति सोचता था, अभी तक तो किसी हमको बिठाता था, कोई मुश्किल नहीं था। अभी हमारे आंखों में एक लेप लगा के बोलता है फिर चलो। एक तो मैं अंधा हूँ, ऊपर से एक आंखों में मिट्टी का लेप लगाया हुआ और कहता है कि चलो। एक अंधा व्यक्ति वह कैसे चलेगा? अब तक जो सहारा पे चल रहा था, अब उससे भी बुरा अवस्था है, उससे भी बुरा अवस्था है। बोलता है कि चलो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने पिछले जिंदगी हम सोचते हैं कि वो जिंदगी अच्छा था, हम अंधकार में बैठते, लेकिन कोई तो हमारा सहारा था, कोई बिठाता था, कुछ तो हमको करता था। लेकिन अभी हमको बोलता है
अंधा हो, हमको चलने के लिए बोल, सिय्योन के सफर में चलने के लिए बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है चलो, विश्वास के साथ चलो। जब प्रभु यीशु मसीह जात बोलता है तुम उस विश्वास के साथ उस कुंड में जाके धोगे तो तुम्हारा आँख है तुमको दिखेगा। जब कहता है वो विश्वास करता है, वो विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, हम यही कहना चाहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके रक्त से हमको धुलाया गया, हमको हमारे हमारे लिए उसने शरीर तोड़ा गया, हमारे पाप को सब उस क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ जो कर्ज था हमारा सब वो मुक्त कर दिया। हमको बोलता है वो जो विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। विश्वास में जब जाता है आगे, हमको क्या होगा? बहुत सारे तकलीफें होंगी, बहुत सारे ठोकरे होंगे, दुनिया हमको धिक्कारेगा, हम नीचे गिरेगा, लेकिन क्या है, हम विश्वास के साथ चला है, विश्वास के साथ चला है। गीतकार हमारे लिए हम ऐसे गाते हैं, हमारे लिए ऐसे गाते हैं, सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। सिय्योन की यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। ठोकरे मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु मेरे साथ में। ठोकरे मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु मेरे साथ में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। स्तुति हो यीशु की। हम इस संसार में जब हमको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमको आगे बढ़े, हम विश्वास के साथ जा रहे हैं, उस सिय्योन के सफर में हम जा रहे हैं, हम उस क्रूस पर आश्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं। ठोकरे आएंगे, मुश्किलें आएंगे, तकलीफें आएंगे। कोई ऐसा लोग होंगे, उसको कहता है कि बेवकूफ़ है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास आओ, तुमको वो देगा, पैसा देगा, नौकरी देगा, ये सब। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह की राह में हम निकले हैं, उसको देखकर हम निकले हैं, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जिस हाथ में हमको हमको भेजा है, जिसने हमको भेजा है, कुछ भी तकलीफें हों, ठोकरे हों, ये सब हमको हमको उस वक्त वक्त पर हमको सहायता मिलेगा। हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं। हम अगर गिर भी जाएं, हम इस विश्वास में गिरे, प्रभु यीशु मसीह हमको उठाएगा। ये नहीं कि तुमको बहुत सारा इस संसार का जो तकलीफें हैं बहुत कम, हमारा जो कुंड है वो नज़दीक है। वो कुंड जब आएगा, हम उस ठोकर खा खा के जा रहे हैं उस कुंड की ओर। इधर कहा गया है उस कुंड का मतलब भेजा गया, हमको भेजा गया है इस कुंड में। तो क्या होता है जब हम उस कुंड में हर मनुष्य को उस कुंड में जाना है। मैं बताता हूँ प्रियो, उस कुंड में कई लोग हैं जो गए हैं, जो अंधे लोग हैं, कभी उस लोग देखा नहीं है। वो नहा के उसको धोखे भी आया, उसको उसमें नजर नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चुना है, जिसके अंकों में वो स्लेप लगाया हुआ है, वो जाके जब धोता है वही उस व्यक्ति देख सकता है। देखो, उस व्यक्ति जाता है, उस कुंड में जाता है, धोता है, उसी वक्त उसकी आंख उसको दृष्टि उसको दिखने लगता है। और उस दृष्टि देखकर उसका जो सृष्टि करता है, उसका सृजनहार है, प्रभु यीशु मसीह को उस आंखों से उसने देखता है। ये बहुत बड़ा आत्मिक मतलब है, हमको इधर से हमको समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उस कुंड में जाना है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार इस संसार में नहीं है, वो स्वर्ग में है। हम उस दिन देखेंगे, वो दिन देखेंगे जब हम उस कुंड पे से हम उसमें से उतर के हम उस पे से पार करेंगे। मेरा कुंड का मतलब है मृत्यु का कुंड, पुनरुत्थान का कुंड। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है तो हम इस देह में, इस शरीर में हम नहीं देख सकते हैं, हम एक नया शरीर पाएंगे। उस मृत्यु के कुंड में अगर हम उसमें जाता है और हम जिस जिस हमारे आंखों में वो लेप है, प्रभु यीशु मसीह का जो लेप लगा हुआ है, वो हमारे अंदर है। जब हम उस मृत्यु के कुंड में से हम डूबकर बाहर निकलेंगे, हम उस प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हमारे सृजनहार को देखेंगे, हमारे सृष्टिकर्ता को हम देखेंगे। हमारे और इसके बीच में एक दीवार है,
इस दीवार का उस पार क्या है हमें पता नहीं। हमें उस कुंड में से जाना है। हर व्यक्ति को उस कुंड में से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता मैं उस कुंड में से नहीं जाएगा। उस मृत्यु का कुंड है, वो प्रभु यीशु मसीह आने तक वो कुंड, हमको उधर कुंड से हमको पार करना ही है। जैसे ही उस कुंड में पार पार करेगा, दीवार के उस पार, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है विश्वास के साथ जिसने भी स्वीकार किया है, वो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। जो सृष्टिकर्ता है, जो सृजनहार है संसार, वो उसको देखेगा। वो दिन बहुत ही अद्भुत होगा। यही हमको इस चमत्कार से हमको प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। हमको, तुम जगत की ज्योति हो, इस जगत की ज्योति मैं तुझे देता हूँ। और हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्योति को सभी अंधकार में भटके हुए लोगों को दिखाएं, उनको ज्योति में लाए। हमारा यही कर्तव्य है। इसके लिए हम हमेशा जाकर और लोगों को यही सुनाते हैं। इस माध्यम से सुनाने से हमारा यही मकसद है कि अंधकार में भटके हुए लोगों को ज्योति दिलाएं। इस संसार में जो है, हमको खुशी इस बात का है, जब हम इस मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं, जब हम इस कुंड के नजदीक आ रहे हैं, हमें खुशी है प्रियो, हमें खुशी है कि हम उस सृजनहार को देखेंगे। लेकिन जो चुना हुआ नहीं है, उसको इस कुंड के नजदीक जाने के लिए डर लगता है, डरता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है, अपने जिंदगी के सारे कुछ पैसे दाव लगा देता है, सब कुछ उसने खर्च कर लेता है कि मैं उस मृत्यु के कुंड में ना जाए। उसके लिए वो सब कुछ खर्चा कर लेता है कि मैं नहीं जाऊं, क्योंकि उसको फिक्र है, उसको पता नहीं है उसके बाद क्या होगा। वो जीना चाहता है, खुशी से जीना चाहता है। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं प्रियो, जो विश्वास कर लेता है प्रभु यीशु मसीह को, जिसको आंखों में लेप लगाया हो, उस कुंड में डूबते संग, कुंड के पार करते संग हमें अपना सृजनहार को देखने को मिलेगा। हमारा जो सृष्टि करता है उसको हमको देखने लगे, हम उसको देखेंगे। जो हमको छंगाई दिया, हम उसको देखेंगे। प्रियो, इससे कोई नहीं बच सकता है। इस कुंड से हर एक व्यक्ति को पार करना है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग इससे पार जो करते हैं विश्वास किए बगैर, उनको भी एक भयानक चीज देखने को मिलेगा, एक अनंत काल का नरक है प्रभु। वो बहुत बहुत कठिन और बहुत ही कष्टदायक है। मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार बोल चुका इसके बारे में। बहुत कष्टदायक है प्रभु, बहुत कष्टदायक है मेरे प्रियो, वो बहुत कष्टदायक। उससे बचने के लिए हम जैसे लोग इस ज्योति को लेकर अंधकार में भटके हुए लोगों के बीच में जाता है। कोई भी एक व्यक्ति अगर इस ज्योति को स्वीकार कर लेता है, इस जगत का ज्योति यीशु मसीह है, उसको अगर स्वीकार कर लेता है, हम विश्वास के साथ, कष्टता इस संसार में बहुत है, तकलीफें बहुत है। कोई भी कहता है कि मसीही अगर कहता है कि अगर आओ उसमें से खुशी मिलेगा, उसमें शांति है, वो जितना हमको चाहिए उतना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। हमको सहारा चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए वही मिले। हमको उस कुंड तक पहुंचने तक, हमको उस सिय्योन के देश में पहुंचने तक हमको प्रभु हमको आश्रय करेगा। वही हमको हाथों में संभालेगा हमको। उस पहुंचने के बाद हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए रखा है, वो हमारे सोच से ज़्यादा, हम जिसने विश्वास करके गया है प्रभु, उस क्रूस के देखकर हम आगे बढ़ा है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ तैयार कर रखा हुआ है। हम उस पर विश्वास करके आगे जब बढ़ते हैं प्रियो, किसी चीज़ की हमको घबराने की जरूरत नहीं है। इस संसार में बहुत सारे हमको तकलीफें देंगे, बहुत सारे पीड़ाएं देंगे, ये सब हम लोग सहने को थोड़ी देर के लिए आप लोग से मैं एक विनती करता हूँ, इस ज्योति को स्वीकार की। जो अंधकार में भटके हुए लोग हैं, मैं उनसे मैं विनती करता हूँ, इस ज्योति को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और वक्त कम है मेरे प्रियो, वक्त कम है। जिसने भी विश्वास किया है उस प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। मेरे इस वचन से आप लोगों को अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आमीन।